तो देखो रेजिस्टेंस की मेन बात क्या है, कैलकुलेशन ज़रूरी है हमें रेजिस्टेंस निकालना। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या है, 2 2 2 के हमारे पास 3 है पैरेलल के अंदर, 4 का और 4 का किस में है, पैरेलल के अंदर। उसके बाद एक 0.4 हमारे पास है सीरीज़ में। अगर आपको पूछे टोटल रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा, तो आप सभी को बता रखा है भी हमारे पास अगर सेम वैल्यू हो तो कितने हैं ये, 1 2 3 है। ठीक है, क्या करना है, इसका टोटल कितना आएगा 2/3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.6। ठीक है, 2 को 3 से भाग देंगे 0.6 ही आएगा। उसके बाद देखो 4 और 4 पैरेलल में है, सेम वैल्यू है, करना क्या है, आधा करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2, मतलब ये 4 हमारे पास है, कितने हैं 1 2 है, 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास इसका 2 आ गया। उसके बाद अगला कितना है 0.4 है। ठीक है, अब देखो कि इसमें कितना होगा। एक तो हमारे पास इसका टोटल निकालने के बाद कितना मिला 0.6, इसका टोटल निकालने के बाद कितना मिला 2, ये टोटल हमारे पास है ही। ठीक है, 0.4, तो 2 और ये कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास टोटल आर कितना आ जाएगा 3 ओम आएगा। ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ओके, ये ध्यान रखना है। अगर हमारे पास पैरेलल में हो, ये भी पैरेलल में है, ये भी सीरीज में है, पूरा मिक्स बता दिया किस तरह से मिक्स निकालेंगे। और करवाऊँ 1 2 ऐसा, देखो फिर स्टेटमेंट थोड़ी सी बोली है मैंने, उसमें कंफ्यूजन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बताता हूँ आप सभी को मैं भी, अगर 5 रेजिस्टेंस, अगर 5 रेजिस्टेंस 5 ओम के पैरेलल क्रम में है तो और इनके साथ 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस फिर से पैरेलल क्रम में है और इनके साथ 2 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो टोटल आर बताना है बस कितना है। देखो 5 ओम के रेजिस्टेंस हमारे पास 5 है टोटल, किस में जोड़ रखा है पैरेलल में, तो पैरेलल में जोड़ दो 1 2 3 4 और 5 रेजिस्टेंस है, 500 जोड़ दिए पैरेलल क्रम में, और 500 की वैल्यू है 5 5 ओम, 5 ओम का ये, 5 ओम का ये, 5 ओम का ये, 5 ओम का ये, 5 का ये। ठीक है, उसके बाद 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस है, 1 2 3 रेजिस्टेंस है, तीनों जोड़ दिए किसमें सीरीज पैरेलल में। उसके बाद 2 ओम के हमारे पास है एक रेजिस्टेंस, वो सीरीज में आगे, सेम वही क्वेश्चन है पिछले वाला। ये हमारे पास 3 है, ये 3 है, ये 3 है और ये 2 है। ठीक है, 5 सारी वैल्यू सेम है, तो कितने हैं ये 5 है टोटल, तो क्या करेंगे 5/5 कितना आ गया 1, इन सभी का हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। एकदम सिंपल ट्रिक है ये, आसान करने का तरीका है ये। उसके बाद ये 3 है, वैल्यू सेम होनी चाहिए, वैल्यू सेम नहीं होगी तो अलग होगा। ठीक है, वैल्यू सेम ना हो तो अलग होगा। फिर ये हमारे पास क्या है 3 ओम के 3 है, तो हम क्या करेंगे 3/3 वैल्यू 1 उठाई, 3 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये कैंसिल करेंगे कितना आ गया 1 आ गया। 1 ये आ गया, 1 हमारे पास ये है, आगे कितना है 2, तो 2 और 2 कितने हो गए 4। टोटल इसका कितना आ जाएगा RT हमारे पास टोटल आएगा 4 ओम। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब देखो एक और बढ़िया न्यूमेरिकल बनता है, ये तो कर लोगे आप आसानी से। अब कल हमने किया था व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, व्हीटस्टोन ब्रिज जिसके अंदर क्या था, आमने सामने की गुणा करेंगे
तो हमारे पास क्या है, बीच वाले के अंदर करंट कितना आ रहा था, 0। अगर हम क्या करें, आमने सामने की, मतलब ये हमारे पास 10 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 4 है, ठीक है। बीच में चाहे कितने ही ओम का रेजिस्टेंस हो, आमने सामने वाले की गुणा करेंगे, यानी कि 10 दूनी 20, 5 चौके 20, बराबर आ रहा है। बराबर आएगा तो मतलब हमारे पास जो बैलेंस होगा ब्रिज हो जाएगा, क्या, बैलेंस ब्रिज, ठीक है। अब अगर बैलेंस ब्रिज है तो बीच वाले के अंदर करंट कितना आएगा, 0, ठीक है। तो हमारे पास IG की वैल्यू कितनी आएगी, 0 वैल्यू आएगी। समझ गए बात ये तो, ठीक है। अब देखो इसके अलग हमारे पास क्या बनेगा, अगर बीच में करंट आ जाए तो क्या करें, तो हमारे पास लगेगा स्टार डेल्टा का सिस्टम। और स्टार डेल्टा से लगभग क्या है, DMRC के अंदर राजस्थान के इंस्ट्रक्टर का एग्जाम हुआ था, उसमें लगभग क्वेश्चन पूछते हैं स्टार डेल्टा में चेंज कैसे करते हैं। देखो स्टार से डेल्टा बदलना, ठीक है, हमें करना है स्टार से डेल्टा बदलना। स्टार से डेल्टा बदलेंगे कैसे, देखो हमारे पास एक सर्किट है स्टार का, ये क्या है, स्टार है। दूसरा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डेल्टा का, A वैल्यू B C, ठीक है। ये A वैल्यू है, ये B है, ये C है। एक बात ध्यान रखनी, स्टार से डेल्टा बदलेंगे तो A पॉइंट यहाँ लिखा है ना, तो इसके अंदर भी A यही लिखना है। B ये लिखेंगे तो B ये लिखना पड़ेगा, C है तो C यही लिखना है, ठीक है। अब एग्जाम में क्या बोलेंगे आपको, पेपर में क्या देंगे, पेपर में देंगे भी आपके पास स्टार की वैल्यू दे रखी है, भी RA वैल्यू है, एक आपके पास दे रखी है RB की वैल्यू, एक दे रखी है RC की वैल्यू। एग्जामिनर ये बोलेगा आपके पास है RA RB RC वैल्यू है, आपको निकालना है डेल्टा की वैल्यू निकालनी है सारी। डेल्टा की वैल्यू कैसे, जैसे एक वैल्यू ये निकालनी पड़ेगी, एक ये निकालनी पड़ेगी, एक हमें ये निकालनी पड़ेगी। अब इन वैल्यू का हम नाम लिख लेते हैं, जैसे कि ये प्रतिरोध जो है, रेजिस्टेंस है, वो A और C के बीच में है, तो मैंने लिख दिया A और C। ये इन दोनों के बीच में मैंने लिख दिया RCA, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में मैंने लिख दिया RAB। अब वैल्यू कौन सी निकालनी है हमें, ये तो दे रखी है, निकालनी कौन सी है, ये वाली निकालनी है। जैसे मान लीजिए आपको निकालनी है RAB की वैल्यू, एकदम आसान है, एक बार बताते ही समझ आ जाएगा, गारंटी है, ध्यान रखना। A और B दिखाई दे रहा है, A और B है ना। पहले तो करेंगे A और B का जोड़। आप परसेंटेज के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला सवाल करते हो ना, सेम वही बात है, ठीक है। पहले तो करना है A और B, लिख दिया, प्लस में फिर दोनों की करनी है गुणा। समझ आ गई बात यहाँ तक तो। बटा में बचा कौन सा है हमारे पास, कौन सा छूट गया, C छूटा है, तो C लिख दो नीचे, एक वैल्यू निकाल दी हमने ये, ठीक है। RCA निकालें, देखो RCA निकालनी है तो क्या करेंगे, RC फिर प्लस RA, प्लस में दोनों का फिर गुणा, RC गुणा में RA, बटा में बचा कौन सा है, RB बच गया। एक मिनट रुको, RB बचा है हमारे पास, AB C, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या है, C है, ठीक है, A है, C है, A है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है वो। C ये ले लिया मैंने, ये ले लिया। अच्छा यहाँ पर क्या, ठीक है, एक मिनट, यहाँ C और B आना था, हाँ ये बात सही है, C और B आएगा, यहाँ पर हमारे पास B होगा और ये भी B होगा। तरीका समझ आना चाहिए, तरीका समझ आ गया हमारे पास। और नीचे कौन सा होगा, RA होगा, ठीक है, तरीका समझ आ गया। दो वैल्यू है, उन्हें पहले तो जोड़ना है, उसके बाद गुणा, जो बचा है वो भाग में। चलो लास्ट और देख लो कौन सा है, लास्ट है RAC है, तो RAC के अंदर पहले तो करेंगे RA प्लस में RC, फिर RA गुणा में RC, बचा कौन सा है, RB। समझ में आ गई बात। ये हमने क्या किया है, ये हमने स्टार से डेल्टा में बदल दिया,
समझ तो आ गई बात। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस बेस पे। न्यूमेरिकल कैसे? 2 ओम ये लिखा मैंने, 3 ओम ये लिखा, 1 ओम लिख दिया ये, ठीक है। आपको निकालना है, अब स्टार दे रखा है, इससे आपको डेल्टा की वैल्यू बतानी है, कौन कौन सी वैल्यू है। तो जल्दी करिए इसको, कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। तो देखो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, ध्यान से सुनना है। फॉर्मूले आपके पास में तीनों, फॉर्मूले बेस से हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। मान लो हमारे पास एक फॉर्मूला ये मैं रफ कर दिया और ये भी रफ कर दिया मैंने, ठीक है। एक बचा है हमारे पास। वैल्यू क्या निकालनी है? आर ए बी, यानी आर ए बी की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या करना है, यहाँ पर ए और बी देखना है इसके अंदर कितना है। ए कितना है इसके अंदर? 2 है, तो मैंने लिख दिया 2। बी कितना है? 1 है, 1 लिख दिया, प्लस 2 और 1 की करनी है गुणा, कर दी। बचा कौन सा? आर सी हमारे पास होगा नीचे, 2 और 1 3 प्लस में 2 बटा में 3। अब इसका लघुत्तम लेंगे, ये ऊपर लिखना पड़ेगा, 1 मिनट। 2 और 1 कितना हो गया? 3, 2 बटा में 3। अब देखो 3 तिया 9 और 2 11, 11 बटा 2 यहाँ हुआ, ठीक है। तो 11 बटा 3 होगा, हाँ 11 बटा 3। तो ये हमारे पास वैल्यू कौन सी आई है? ये वैल्यू आ गई आर ए बी की। तो आर ए बी की वैल्यू आ गई 11 बटा 3 ओम, ठीक है। एक वैल्यू निकाल दी। अब निकालते हैं दूसरी वैल्यू। देखो एक सवाल से ही सारा प्रैक्टिस हो जाएगा ये, बस जोड़ भाग सही होना चाहिए आपका। आर सी बी निकालना है। पहले लिखेंगे आर सी, फिर लिखेंगे आर बी। जो लिखा हुआ है बस वही लिखना है इसके अंदर। देखो आगे देखो, आगे देखो, सी गुणा में आर बी बटा में आर ए, ठीक है। तो सी कितना है इसके अंदर? 3 लिख दिया। बी कितना है? 1 लिख दिया। 3 और 1 की गुणा करनी है, अब कर देंगे। आर ए कितना है? 2 है। 3 और 1 4, ठीक है। इस साइड लिख देता हूँ, 3 और 1 4, प्लस में 3 एकम 3 बटा में 2। लघुत्तम कितना आएगा? 2। तो 4 दूनी 8 और 2, 8 और 3 11। तो कितना आ गया? 11 बटा 2 वैल्यू हमारे पास कौन सी आ गई? ये वाली 11 बटा 2 ओम, ठीक है। उसके बाद निकालना है आर ए सी, तो ये तो यही निकाल देंगे। ए कितना है? 2 और सी कितना है? 3 और 2 5, प्लस में 3 दूनी 6 बटा में 1, 6 और 5 11। ये 11 सीधा आएगा। समझ में आया? अब हम करके देखते हैं। ये तो हमने कहा जो किया है वो स्टार से डेल्टा में किया है, हमें निकालना है डेल्टा से स्टार का, ठीक है। वो और देखते हैं तरीका क्या रहेगा। आसान है वो भी, बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे। और लगभग एग्जाम में है ना, ये तो बाई चांस ही आ सकता है। अगर आएगा तो वैल्यू सेम वैल्यू का आएगा, सेम वैल्यू वो वैल्यू वाला आएगा, वो बताऊंगा बिल्कुल। उसकी ट्रिक है, एकदम चुटकियों में निकल जाएगा वो तो। अब हमारे पास दे रखा है डेल्टा। डेल्टा के अंदर ये ए वैल्यू है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। इनके बीच को हमने बोला है आर ए बी, इनके बीच को बोला है आर बी सी, इनके बीच को बोला है हमने आर ए सी, ठीक है। ये लिख दी बातें सारी। हमें बनाना क्या है? स्टार में स्टार की वैल्यू चाहिए सारी, यानी ए बी सी, आर ए, आर सी, आर बी। हमें निकालनी कौन सी वैल्यू है? अब आर बी चाहिए, आर ए चाहिए और आर सी चाहिए, ठीक है। आसान है, प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा बार बार में। अब देखो हमें निकालनी कौन सी है? आर ए की वैल्यू निकालनी। अब हम क्या कर रहे हैं? डेल्टा से स्टार में जा रहे हैं, ठीक है। हमें निकालनी है आर ए वैल्यू। तो आर ए वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास वैल्यू कौन सी दे रखी है? इसमें से डेल्टा की वैल्यू दे रखी है। तो ए पॉइंट में जाएंगे, यहाँ से 2 ब्रांच कौन कौन सी जा रही है? एक तो ब्रांच जा रही है ए बी, एक ब्रांच कौन सी जा रही है? ए सी। लिख दिया ऊपर। बटा में क्या करना है? तीनों का जोड़, यानी कि आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर ए सी। समझ में आया? एक और देखो, बी निकालेंगे तो
आर बी निकालना है, बी पॉइंट पे जाएंगे, बी पॉइंट से 2 ब्रांच हमारे पास ये जा रही है, तो कौन कौन सी है, आर बी सी गुणा में आर ए बी बटा में तीनों का जोड़, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर ए सी। समझ में आ गया। एक और निकाल लेते हैं, आर सी भी निकालते हैं। देखो आर सी निकालेंगे, सी पॉइंट पे जाना है, ठीक है। सी पॉइंट पे जाएंगे, 2 ब्रांच कौन कौन सी है, ए सी और बी सी वाली, तो हम लिख देंगे आर ए सी गुणा में आर बी सी बटा में आर ए बी आर बी सी प्लस आर ए सी, तीनों का जोड़। आसान है, आसान ही है। एक एक बार दोनों और लिख के देखोगे, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लिया। देखो फिर 5 ओम का ये है, ठीक है, उसके बाद 4 ओम का ये है, ठीक है, उसके बाद 1 ओम का ये है, ठीक है। हमें निकालनी है वैल्यू ए बी सी, निकालो जल्दी, चलो बताओ भी। देखो इसमें हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, स्टार की। डेल्टा की वैल्यू हमारे पास है, स्टार की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला होगा, सबसे पहले आर ए की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, आर ए बी और आर से ए सी की करनी है गुणा। आर ए बी की वैल्यू कितनी है इसमें, 5, ठीक है, 5। आर ए सी कितना है, 4 बटा में सारा जोड़ करते हैं, 5 और 4 9 और 1 10, ये वैल्यू आ जाएगी आर ए सी की। तो 5 चौके 20 बटा 10 यानी कि 2 ओम आ गया, ठीक है। दूसरा निकालेंगे आर सी। आर सी निकालने के बाद ए सी कितना है इसमें, 4, ठीक है, प्लस में आर बी सी कितना है, 1 बटा में कितना हो गया 10, यहाँ सॉरी हाँ गुना, 4 एकम 4 बटा में क्या है 10, कितना आ गया 0.4 आ जाएगा आंसर। समझे बात, ठीक है। लास्ट वाला है कौन सा, ए निकाल दिया, बी निकाल दिया, सी अपने आप निकाल लोगे आप, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो ये है स्टार से डेल्टा में जाने का तरीका। अगर इससे और आसान देखें तो क्या होगा, देखो इससे आसान वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये सारी वैल्यू अगर बराबर होगी तभी हमारे लिए आसान रहेगा। वैल्यू बराबर कैसे, जैसे देखो ये वैल्यू भी आर है, ये वैल्यू भी आर है और ये वैल्यू भी आर है। वैल्यू होनी चाहिए बराबर। जैसे ये 5 है, ये 5 है, ये 5 होनी चाहिए, 3 3 3 होनी चाहिए, वैल्यू सारी बराबर होनी चाहिए। बराबर वैल्यू होगी तो हमें जाना है कहाँ से, स्टार से डेल्टा में, ठीक है। एक मिनट रुको, स्टार से डेल्टा से स्टार में जाएंगे। डेल्टा से स्टार में जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास 3 से भाग करेंगे, गुणा करेंगे, डिवाइड, ठीक है। हम क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे कौन सी वैल्यू को, जो यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो उससे, ठीक है। अब हमने r को 3 से भाग दिया, कितना आ गया r बटा 3, ये कितना आएगा r बटा 3, ये कितना आएगा r बटा 3। वैल्यू बराबर ही है, बराबर ही आएगा आंसर। तो अगला पॉइंट, अगर हमारे पास स्टार हो और डेल्टा में जाएं तो क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे अब की बार। समझे बात, देखो r बाई 3 को हमने गुणा किया 3 से, कितना बन गया r आ गया, ये भी r है, ये भी r है। तो ये तरीका है शॉर्टकट तरीका। शॉर्टकट तरीका कब काम आएगा, काम जब ही आएगा जब हमारे पास वैल्यू सेम हो, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास एक कोई क्वेश्चन हो, आपको दे रखा है 6 ओम का ये है, 6 ओम का ये है, 6 ओम का ये है, ठीक है। आपको पूछ लिया ये आपके पास डेल्टा है, तो स्टार की वैल्यू कितनी होगी, स्टार की वैल्यू कितनी होगी। तो हमारे पास क्या करना होगा, हमें स्टार की वैल्यू निकालने के लिए हमें करना होगा 3 से भाग। तो 6 को 3 से भाग करेंगे तो 2, तो हमारे पास क्या आ गया 2 ये 2 ये 2 ये। अब कोई बच्चा बोला हमें तो यकीन नहीं हुआ, ठीक है, तो सॉल्यूशन करके दिखा देते हैं। हमें निकालनी ये वैल्यू है, मान लीजिए ए वैल्यू निकालनी, यहाँ पर ए ये है, 6 और 6 कितने हो गए, 6 गुणा में 6 करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे सारों का जोड़,
6 + 6 + 6 कितना हो गया, 6 6 का 36, 6 तिया 18, 18 तिया 18 दूनी सॉरी 18 दूनी 36, 2 आ गया। ये तरीका देख लो, ये शॉर्टकट तरीका है बिल्कुल। समझ में आई बात, समझ में आ गई नहीं? चलो फिर ये हमने कर दिया स्टार से डेल्टा का। लिखो एक क्वेश्चन लिखो फिर सारे। 2 ओम के 2 नहीं 9 ओम के 3 प्रतिरोध 9 ओम के 3 प्रतिरोध स्टार में दिए हुए हैं। क्या लिखना है सबसे पहले हमारे पास है 9 ओम के 3 प्रतिरोध स्टार में जोड़े हुए हैं, तो इनकी डेल्टा की वैल्यू एंड डेल्टा की वैल्यू और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। आपको दोनों बात बतानी है, डेल्टा की वैल्यू और तो आपको डेल्टा की वैल्यू एंड यहां लिख लेना आगे किसी भी कोने से टोटल वैल्यू टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। समझे बात आप? तो इसका आप सॉल्यूशन करो। तो देखो फिर ये अगर हमारे पास न्यूमेरिकल हो तो कैसे करेंगे। 9 ओम के 3 प्रतिरोध है, किस में जोड़ रखे हैं, स्टार में जोड़ो। सबसे पहले 9 का ये है, 9 का ये है, 9 का ये है। हमें पता चल गया वैल्यू है सेम। अब वैल्यू सेम है तो या तो 3 से गुणा करेंगे या 3 से करेंगे भाग। तो अब क्या करना है, इसको 3 से करेंगे गुणा। तो 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू मिलेगी 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 तिया 27। ये निकाल दिया। पहला हमारे पास हो गया इनकी डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, तो डेल्टा की वैल्यू हमने निकाल दी, 27 आ गई। अब पूछा अगला भी किसी भी कोने से, मतलब किसी भी कोने से, ये दोनों कोने ले लिए मैंने, ठीक है, इन दोनों कोनों से हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। टोटल निकालेंगे तो आपको मैंने बता रखा है भी अगर हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो उसके अंदर जो करंट होता है वो क्या होगा, सेम। ठीक है, करंट रहता है सेम। और अगर पैरेलल में हो तो क्या रहेगा, वो पैरेलल में हमारे पास करंट हो जाएगा क्या, डिवाइड। ठीक है, ये 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। अब देखो यहाँ से करंट शुरू किया मैंने, ये काम तो कंप्लीट हो गया। इसको मैं रफ कर दूँ इस साइड वाले को, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट काम। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले करंट को चलाना शुरू करेंगे। चलाओ करंट, यहाँ से यहाँ पर करंट आया, 2 भागों में बंट गया करंट। तो करंट बंटेगा तो मतलब पैरेलल में है, ये दिमाग में बात है। करंट बंटेगा तो मतलब है पैरेलल में है। ये दोनों सीरीज तो जो हमारे पास जो लाइनें जा रही है वो तो है पैरेलल में, लेकिन ये करंट आगे जाएगा इसमें भी जाएगा ये, तो ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो सीरीज में कैसे जोड़ेंगे, 27 और 27 54। तो मैंने कर दिया इन दोनों का 54। ठीक है, नीचे हमारे पास कितना है, एक 27 और है। ठीक है, अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में। हमें क्या करना है, अब 27 गुणा में 54 बटा में 27 प्लस में 54। ठीक है, अब करो 27 और गुणा 54 करना एक बार है, ये 18 आएगा, टोटल 18 आएगा। अच्छा, 27 गुणा में 54 और 81, 27 तिया 81, 18 तिया 54। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। 18 ओम हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस से निकल जाएगा। समझ आ गया? ठीक है, तो ये खेल है सारा स्टार डेल्टा का। अगर वैल्यू सेम हो तो कैसे करेंगे,
ठीक है, वैल्यू अलग अलग हो तो कैसे करना है, ठीक है। कोई डाउट है तो वो नोट कर लेना एक बार। चलो आगे। अब हमारे पास नेक्स्ट जो होगा वो होगा ओम का नियम, सबसे इम्पोर्टेंट ओम का नियम। एग्जाम में बहुत पूछते हैं ओम के नियम के बारे में। पहले ओम का नियम करेंगे, उसके बाद जो टॉपिक बचे सारे बाद में करेंगे, ठीक है। पहले ओम का नियम करेंगे। ओम्स लॉ, ठीक है। सबसे पहले तो ओम्स लॉ की खोज किसने की थी? सर जॉर्ज साइमन ओम ने, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ था प्रोटेक्शन असिस्टेंट पेपर में। ओम्स लॉ की खोज किसने की? सर जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। उसके बाद देखो कब की थी खोज? 1827 में, 1827 में इसकी खोज की थी। उसके बाद क्या बोला ओम्स लॉ के अंदर? ओम्स लॉ के अंदर ये बोला गया भी कोई भी हमारे पास एक चालक तार है, इस चालक तार के अंदर जो करंट फ्लो होगा, इस चालक तार के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो दी गई वोल्टेज के समानुपाती होगा बस, ठीक है। क्या बोला भी कोई हमारे पास एक चालक तार है, इस चालक तार के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो हमारे पास दी गई वोल्टेज के समानुपाती होगा। समानुपाती कैसे? I समानुपाती V। ओम का नियम यही होता है, बस इतना ही, ठीक है। लेकिन बात क्या है आगे, ये नियम लगेगा कब भी? हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए ओम नियम लगाने के लिए? कंडीशन हमारे पास सबसे पहली कंडीशन है मुख्य शर्त। मुख्य शर्त क्या होगी? मुख्य शर्त यही होगी कि तापमान जो है वो होना चाहिए स्थिर। ओम का नियम वही लगेगा जहां पर तापमान स्थिर रहेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, दाब भी स्थिर होना चाहिए, ठीक है। तापमान और दाब अगर स्थिर है तभी ओम का नियम वहाँ लगेगा, नहीं तो नहीं लगा सकते हम, ठीक है। ये बना दिया। उसके बाद अगला हमारे पास क्या है? अगर समानुपाती का मतलब क्या है? मैंने कल ही बताया था, इसके पास 4 किला ज़मीन है तो इसके पास भी कितना होगा? 4 किला ही देना पड़ेगा हमें, तो समान बांटना है। तो इसका अगर ग्राफ बना के देखें हम, वोल्टेज और करंट का ग्राफ देखें तो हमेशा क्या बनेगा? लीनियर ग्राफ, एकदम सीधा, ठीक है। इसे बोलते हैं रेखीय, या फिर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लीनियर ग्राफ। तो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था हरियाणा लाइनमैन के अंदर भी ओम का नियम लागू कहाँ नहीं होता? तो नॉन लीनियर सर्किट में लागू नहीं होता, सिर्फ लीनियर के अंदर लागू होगा, नॉन लीनियर में लागू नहीं होगा। समझ के बात? ठीक है। उसके बाद देखो, ये समानुपाती का निशान कभी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हमें रखना नहीं, हटाना ही होता है। इसको तो हटाएंगे तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? बराबर लगाना पड़ेगा। बराबर लगाएंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी वैल्यू। तो वैल्यू चुकाई कौन सी? आर की, ठीक है। आई हमारे पास है ही, ये वोल्टेज मैंने लिख दिया इस साइड। अब ये बन गया हमारे पास ओम का नियम एक और, ठीक है। हमने इस निशान को हटाया तो हमने एक नई बात लिखी, क्या? आर। आर यहाँ पर क्या है? एक रेजिस्टेंस है जिसे हम बोलते हैं स्थिरांक पॉइंट है ये, ठीक है। आर यहाँ पर क्या होगा? ये होता है प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध होगा? ये होगा स्थिरांक, जिसकी वैल्यू रहती है फिक्स, कांस्टेंट रेजिस्टेंस, कांस्टेंट रेजिस्टेंस। समझ गए बात? तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा यहाँ से हम देखते हैं आई बराबर V बटा आर, ये भी याद करते हैं फॉर्मूला। तो तीसरा V बराबर, ये तो लिख दिया हमने, आर का लिखेंगे, आर बराबर V बटा आई, ये तीसरा होगा, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले हमारे पास ओम के नियम से बन गए, ठीक है ना। ये तीनों फॉर्मूले ओम के नियम से ही बनते हैं, ठीक है। तो ये एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लो। उसके बाद हमारे पास, वैसे नोट डाउन तो क्या लिखा हुआ है सारा कुछ है, ठीक है, साथ साथ लिख दिया होगा। अब हमारे पास क्या रहेगा? ओम का नियम लागू कहाँ नहीं होता, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में कई बार, ठीक है। तो मेन पॉइंट क्या देखना है? ओम का नियम लागू कहाँ नहीं होगा। सबसे पहला तो ऊपर लिखना है नॉन लीनियर सर्किट, नॉन लीनियर सर्किट।
तो हम क्या लिखेंगे, ओम का नियम लागू कहाँ नहीं होता। ठीक है, ये देखना है हमें, लागू कहाँ नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट देखो, नॉन लीनियर सर्किट के अंदर, मतलब इसे क्या बोलेंगे, अरेखीय परिपथ। ठीक है, अगर हमारे पास कोई अरेखीय परिपथ है, अरेखीय कौन सा होता है, ये तो हो गया रेखीय। ठीक है, अरेखीय का मतलब वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है अपनी, ये होता है अरेखीय सर्किट। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, अरेखीय परिपथ है उसमें ओम का नियम लागू नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट लिख लेना। दूसरा, कोई मैग्नेटिक कपलिंग सिस्टम है ना, मैग्नेटिक कपलिंग सिस्टम में, मैग्नेटिक कपलिंग का मतलब जिसके अंदर मैग्नेट एक दूसरे से कपल करती है ना, मैग्नेट लाइन वगैरह, उसमें ओम का नियम लागू नहीं होगा। जैसे ट्रांसफार्मर के अंदर है, ट्रांसफार्मर हमारे पास मैग्नेट बनती है पूरी, मोटर है, मोटर के अंदर मैग्नेट ही बनती है, जनरेटर में मैग्नेट बनेगी, तो उसमें ओम का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, हाँ कई बार पेपर में ये भी पूछ लेते हैं ओम का नियम एसी में लागू होता है डीसी सर्किट में लागू होगा। इसका हमेशा याद रखना है, एसी और डीसी दोनों के अंदर, एसी और डीसी दोनों के अंदर लागू होगा ओम का नियम। ठीक है, फिक्स है ये, बहुत से बच्चों को डाउट रहता है डीसी में अकेला नहीं, दोनों में। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो मैग्नेटिक कपलिंग सिस्टम जैसे कि ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, या फिर मोटर हो गया, ठीक है, इनमें ओम का नियम लागू नहीं करेंगे। 3 नंबर पॉइंट, जितने भी हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइस है, सेमीकंडक्टर डिवाइस कौन से, ट्रांजिस्टर, डायोड, रेक्टिफायर, बीजेटी, यूजेटी, ये सारे इनके अंदर ओम का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइस कौन कौन से, बीजेटी, यूजेटी, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये एटसेट्रा, इनके अंदर सभी के अंदर क्या है, ओम का नियम लागू नहीं होगा। पेपर में पूछते हैं बहुत बार। ठीक है, अभी डायोड में ओम का नियम लागू होगा या नहीं होगा, डायोड में नहीं होगा, ट्रांजिस्टर में नहीं होगा, रेक्टिफायर में नहीं होगा, हमारे पास बीजेटी, यूजेटी, मोसफेट, इन किसी में नहीं होगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इंपॉर्टेंट। एक होता है एलडीआर, ठीक है, एलडीआर में ओम का नियम लागू नहीं होता। लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर होता है, इसमें भी ओम का नियम लागू नहीं होगा। एक हमारे पास होता है थर्मिस्टर, उसमें भी ओम का नियम लागू नहीं होता। ये थोड़े से इतने हमारे नहीं पूछेंगे। ठीक है, जो बता दिया ये बातें आप ध्यान रखिए। बाई चांस कोई एक्स्ट्रा आ भी गया तो उसमें हमें करना क्या है, उसमें करना यही है भी, मान ली 4 ऑप्शन है हमारे पास, 4 ऑप्शन में से क्या करेंगे हम, सबसे पहले गलत ऑप्शन छांटिए कौन सा है, गलत को टिक करेंगे ना, कम से कम 2 ऑप्शन तो बच ही जाएंगे हमारे पास। 2 तो गलत ऐसे ही मिल जाएंगे, इसका तो कोई तुक ही नहीं है दूसरे पर्सन से, तो वो करेंगे, उस हिसाब से हमारे पास आंसर निकल जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया ओम का नियम। अगला हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, अब बात करते हैं पावर की। पावर का क्या खेल है पूरा, पावर। ठीक है, वैसे पावर बता रखी है लेकिन रिपीट हो जाएगी दोबारा। ठीक है, पावर मतलब क्या है, पावर होती है शक्ति एक किस्म की, सारे जानते हैं पावर हमारे पास क्या है, एक है शक्ति है। ठीक है, शक्ति का मतलब क्या हुआ, कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, सारे जानते हैं। तो 10वीं क्लास के अंदर हमने परिभाषा पढ़ी है भी, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कार्य करने की दर का मतलब क्या है, पावर बराबर W बटा में T। यहाँ पर W क्या है, कार्य, विद्युत कार्य। ठीक है, W हमारे पास क्या हुआ, विद्युत कार्य। ठीक है, उसके बाद टाइम हमारे पास क्या हुआ, T क्या होगा, टाइम। तो ये टाइम है, इसको हम लिख देंगे एक बार तो टाइम ही। उसके बाद इकाई सेकंड होती है टाइम की। विद्युत कार्य की इकाई क्या होगी, विद्युत कार्य की इकाई, विद्युत कार्य की इकाई वाट सेकंड। ठीक है, वाट
सेकंड याद रखेंगे हम, ठीक है। वाट सेकंड हमारे पास विद्युत कार्य की इकाई होगी। उसके बाद टाइम की इकाई क्या होती है? सेकंड। तो ये हमारे पास वाट सेकंड बटा में सेकंड किसकी इकाई बन गई? पावर की इकाई बन गई एक तो, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत कम पूछते हैं, नहीं पूछेंगे। उसके बाद पूछेंगे क्या? वाट हमारे पास होती है पावर की इकाई। जो भी बल्ब वगैरह है, जो भी ट्यूबलाइट है, जो भी पंखा है, कूलर है, मशीन है, उसके ऊपर लिखा होता है भाई कितने वाट की है। 9 वाट का बल्ब है भाई, 40 वाट का फैन है, इस तरह से बोलते हैं ना। तो वाट हमारे पास वो पावर है उसकी, ठीक है। अब फॉर्मूला देखो, पावर भी हमारे पास एसी सर्किट के अंदर अलग होगी, डीसी में अलग होगी। एसी सर्किट है उसमें पावर अलग होगी, डीसी के अंदर अलग पावर होती है। तो एसी में पावर क्या होती है? एसी के पहले डीसी देखेंगे। डीसी में पावर पहले कौन कौन सी होगी? P बराबर वी स्क्वायर बटा आर, पहला फॉर्मूला। दूसरा P बराबर वी आई, ठीक है, कौन सा हो गया? दूसरा फॉर्मूला। तीसरा P बराबर आई स्क्वायर आर, तीसरा फॉर्मूला। P बराबर W बटा टी, चौथा फॉर्मूला। एक और बता दूँ, देखो फिर P बराबर वी स्क्वायर जी, ये भी पावर होता है, ठीक है। वी स्क्वायर गुणा में जी। तो ये चारों फॉर्मूले याद रखने, 4 नहीं 5 हो गए अब तो, ठीक है। 5 फॉर्मूले याद रखने पावर के अंदर, डीसी सर्किट के अंदर। एक फॉर्मूला याद है, सारे निकाल सकते हैं आराम से। अगर हमारे पास एक फॉर्मूला याद है तो सारे निकाल सकते हैं। एक मिनट भाई, ठीक है, ठीक है। तो डीसी सर्किट के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। इस बेस पे क्या है? न्यूमेरिकल बनता है वी स्क्वायर बटा आर। यहाँ पर एक बात छोटी सी और लिख लो। बात क्या लिखोगे? अगर किसी परिपथ का रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है उस सर्किट की, ठीक है। अगर किसी परिपथ का रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डायरेक्टली कई बार इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अगर किसी परिपथ का रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो पावर कम हो जाती है। जैसे कि 2 बल्ब है हमारे पास, मैंने बोल दिया 100 वाट का ये है, 50 वाट का ये है। इसमें वोल्टेज है 200 वोल्ट, इसमें वोल्टेज कितनी है? 200 वोल्ट। इसमें वोल्टेज मैंने बोल दी 200 इसमें है। तो आपको पूछ लिया निम्न में से, इन दोनों में से कौन से का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? रेजिस्टेंस ज़्यादा कौन से का होगा? जिसकी पावर कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। पावर कम कौन सी की? इसमें 50 पावर कम है तो 50 का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। निकाल के बताओ कितना रेजिस्टेंस होगा, जल्दी निकालो। तो देखो इसके अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस कितना होगा टोटल है? आर निकालेंगे तो आर बराबर वी स्क्वायर बटा पी। वी कितना यहाँ पर? 200 गुणा में 200 बटा में 50 कैंसिल, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 800 ओम, ठीक है। 800 ओम हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये प्रूफ भी कर दिया और यहाँ से बता भी दिया। अगर डायरेक्ट आए ना, निकालने में मत बैठना। डायरेक्ट आए एग्जाम के अंदर, निकालना नहीं है। डायरेक्ट आएगा तो सीधा बस बताना है हमें तो, ठीक है। जिसकी पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये तो बात है सारी डीसी पावर, डीसी के अंदर पावर है। अब घर के अंदर हमारे पास कौन सी सप्लाई है? एसी पावर है। तो एसी जो सप्लाई है उसकी पावर कौन कौन सी होगी उसमें बात करते हैं हम। एसी पावर, कल को लाइनमैन बनोगे तो इसके बारे में, एसी पावर के बारे में सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए आपको। एसी पावर के बारे में एक लाइनमैन जो है उसको एसी पावर के बारे में सारी बातें पता होती है। एसी पावर कौन कौन सी होती है, ठीक है। वो अलग बात है किसी को जानकारी नहीं है तो देखिए एसी पावर हमारे पास कौन कौन सी होगी? 3 प्रकार की एसी पावर होती है। पहली कौन सी? पहली होती है एपरेंट पावर, ठीक है। दूसरी हमारे पास क्या होती है? एक्टिव पावर, एपरेंट पावर, एक्टिव पावर। तीसरा हमारे पास क्या होती है? रिएक्टिव
पावर कितनी होगी? 3 पावर है, एपरेंट, एक्टिव और रिएक्टिव। एपरेंट पावर जो हमारे पास है, इसका हिंदी में नाम बोलें तो इसे बोलते हैं आभासी, ठीक है, आभासी शक्ति। ये होती है एक्टिव, मतलब वास्तव के अंदर जो बात बनी है वो ये रहेगी, वास्तविक पावर, रियल पावर। इसका दूसरा नाम भी याद रखो, रियल बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसे ट्रू भी बोलते हैं, एक्टिव पावर, ट्रू पावर, रियल पावर, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गई एक्टिव, ट्रू और रियल। रिएक्टिव पावर है ये, इसका नाम हिंदी में बताने भी क्या नाम है इसका, हिंदी में तो देखना पड़ेगा, प्रतिघाती देखना पड़ेगा वो, ठीक है। तो ये रिएक्टिव है, ये एक्टिव है, ये एपरेंट है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या बनेगा पूरा सिस्टम। एपरेंट पावर जो है इसका फॉर्मूला क्या होगा? एपरेंट पावर का सीधा फॉर्मूला है VI, ठीक है। एपरेंट पावर क्या रहेगा? VI। एक्टिव पावर का सीधा क्या रहेगा? सीधा W होगा, वाट, ठीक है। और रिएक्टिव पावर का VAR। तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। एपरेंट पावर का सीधा VI, एक्टिव पावर का हमारे पास W और रिएक्टिव पावर का VAR, ठीक है। अब कई बार क्या है, एग्जामिनर आपको यहाँ पर K लिखे देगा, KVA, यहाँ पर A भी लिख सकते हैं। I एम्पियर था, एम्पियर हमारे पास A लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? KVA। ये क्या बनेगा? KW। ये क्या बनेगा? KVAR। तीनों बातें ध्यान रखनी है। अब याद करने का तरीका बताऊं, देखो किस तरह से याद करेंगे, कौन कौन सी पावर हमारे पास ये होती है। देखो भाई, हमने ले लिया एक गिलास, एक हमारे पास है गिलास है, ठीक है, ये गिलास है हमारे पास एक। इस गिलास के अंदर हमने डाल दी क्या? कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक ही डाला आप। इस गिलास के अंदर हमने डाल दी कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, ठंडा डाल दिया इसमें। कोल्ड ड्रिंक डालेंगे, पूरी 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक है, पूरी गिलास में आ जाएगी। मान लो बड़ा गिलास है, पूरा 2 लीटर का गिलास है, गिलास में आ जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी हमारे पास कोल्ड ड्रिंक थी, वो हमारे पास क्या होती है? एपरेंट पावर। टोटल जो बिजली घर, ये जो जनरेटिंग स्टेशन है ना, जहाँ से पावर जनरेट होती है, वहाँ पर टोटल पावर जनरेट होगी कौन सी? एपरेंट पावर हमेशा, ठीक है। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक डालने के बाद इसके अंदर ये हमारे पास पीने वाली कोल्ड ड्रिंक रहेगी। ऊपर क्या बनेंगे? झाग, झाग ऊपर बनेंगे। तो झाग कभी पीते हैं क्या हम? झाग तो कोई काम है, झाग वेस्ट है हमारे लिए। तो झाग वेस्ट है, तो वेस्ट वाले को क्या बोलते हैं? KVAR, ठीक है। जो वेस्ट पावर होती है वो हमारे पास कौन सी रहेगी? KVAR। और वास्तव में जो पीने वाली पावर है, वास्तव में यूज होने वाली है, वो कौन सी रहेगी? KW, ठीक है, ये यूज होती है हमारे पास। तो घरों के अंदर भी, बिजली घर के अंदर भी सारा सिस्टम यही रहेगा भी, पूरी हमारे पास पावर आएगी बिजली घर में, तो वो कौन सी आएगी? KVA, ठीक है, जिसे बोलते हैं क्या? एपरेंट पावर। उसके बाद वेस्ट कौन सी जाएगी? रिएक्टिव पावर, जिसे KVR बोलते हैं। यूज कौन सी करेंगे? KW। जो भी पंखा है, जो भी कोई कूलर है, मशीन है, कोई भी चीज़ है, हमेशा KW यूज़ करता है, एक्टिव पावर यूज़ करता है। ये हमारे पास कभी भी नहीं बोलते हम, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इसका एक फॉर्मूला और लिखो साथ साथ में, एक्टिव पावर का VI cos phi, ठीक है, VI cos phi, और रिएक्टिव पावर का VI sin phi। दोनों याद रखने हैं, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछते हैं फॉर्मूले। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये AC पावर की बात है। तीनों AC पावर मैंने आपको बता दी। आगे स्पेशल हमारे पास एक चैप्टर आएगा AC सर्किट, AC थ्योरी, एक स्पेशल चैप्टर है पूरा AC थ्योरी का, उसमें पूरी बातें करेंगे AC पावर की और भी, ठीक है। तो ये इतना ध्यान रखना है।